हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने जहां भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर इसका असर भी साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला जिलों के लिए कई क्षेत्रों के लिए वीरवार और शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अल्प समय में भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क अवरुद्ध होने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानसून की सक्रियता आगामी 2 दिनों तक बनी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं की सक्रियता के कारण प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की ताज़ा जानकारी पर लगातार नजर रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने की सलाह दी है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है। कई स्थानों पर पहाड़ों की मिट्टी पूरी तरह ढीली हो चुकी है, जिससे हल्की बारिश भी बड़े भूस्खलन का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में सड़कों के किनारे खड़े रहना या पहाड़ी ढलानों के नीचे रुकना जोखिम भरा साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से नदी नालों, खड्डों, झरनों और जलधाराओं के आसपास नहीं जाने की सलाह दी है। लगातार बारिश के दौरान इनका जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बीते वर्षों में प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए इस बार भी प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। बारिश का सबसे अधिक असर सड़क यातायात पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई संपर्क मार्गों पर भूस्खलन और मलबा गिरने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। मंडी प्राशर मार्ग पर चलती बस पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस घटना में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसने पर्वतीय मार्गों पर यात्रा के दौरान बढ़ती जाने वाली सावधानी की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पुलियों और खड्डों में पानी का स्तर बढ़ने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। कुछ गांवों का संपर्क भी अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार सड़कें बहाल करने में जुटी हुई है और जहां-जहां मलबा गिर रहा है, वहां मशीनों की सहायता से उसे हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख संपर्क मार्गों पर भी प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। संवेदनशील स्थानों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यातायात को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो पहले मौसम विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से सड़कों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि रात के समय पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने से बचें, क्योंकि अंधेरा और बारिश मिलकर दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। मानसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। नदी किनारे पिकनिक मनाने, झरनों के समीप फोटो खिंचवाने या तेज बहाव वाले नालों को पार करने से बचने की सलाह भी दी गई है। रोहतांग, कुल्लू, मनाली, चंबा, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला और सिरमौर सहित कई पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आवश्यकता पड़ने पर पर्यटकों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। लगातार वर्षा को देखते हुए कृषि और बागवानी विभाग ने किसानों तथा बागवानों को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने कार्य करने की योजना बनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक नमी के कारण फसलों में फफूंदी जनित रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों को कृषि विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। मौसम विभाग केंद्र ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर भरोसा करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस या आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करें।